ये तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, कल से सब लोग इस पर क्यों बात कर रहे हैं, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ क्या होगा, और ये नंबर्स का गोरा धंधा क्या है। आज की वीडियो में हम इन सवालात पर बात करेंगे। मैं हूं अब्दुल मुइज़ मलिक, समा डिजिटल के साथ। तहरीक अदम एतमाद या इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिंपल मतलब ये है कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को यही कह दें कि हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्लीज़ अपने ओहदे से हट जाएं, हमें नया वज़ीर-ए-आज़म लाना है। लेकिन अगर ये प्रोसेस इतना ही सिंपल होता तो क्या ही बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक गेम खेलनी है और उस गेम का नाम है नंबर्स गेम। नंबर्स गेम ये है कि इस वक्त नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट के पास 179 मेंबर्स हैं और ऑपोजिशन को 162 मेंबर्स की हिमायत हासिल है। अब कानून ये कहता है कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना है तो 172 मेंबर्स ले आइए और वज़ीर-ए-आज़म को उनके ओहदे से हटा दें। लेकिन मसला ये है कि ऑपोजिशन के पास है 162 मेंबर्स, यानी कि 10 मेंबर्स कम, और उन्हें चाहिए ये मेंबर्स। और ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे हुकूमत की तरफ से। लेकिन मसला एक और है यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि पीटीआई के साथ कोलिशन में जो पार्टीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, GDA और BAP, इनको अपनी साइड पे कर ले ताकि इनके मेंबर्स मिला के 172 का नंबर पूरा हो सके। ऑपोजिशन ने 8 तारीख को स्पीकर को रिक्वेस्ट दे दी है कि आप असेंबली का सेशन कॉल करें, क्योंकि हमें तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है। अब कानून के मुताबिक नोटिस मिलने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को वो इजलास कॉल करना होगा, यानी कि अगर 8 तारीख को दरख्वास्त दी गई है तो 22 मार्च तक स्पीकर को वो इजलास बुलाना होगा। जिस दिन इजलास बुला लिया जाएगा उसके अगले दिन ये तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश की जाएगी, यानी कि 23 मार्च को। इसके बाद कानून ये कहता है कि इस तहरीक पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले वोटिंग होनी है, यानी कि अगर 23 मार्च को रेजोल्यूशन आती है तो उस पर वोटिंग 26 मार्च और 30 मार्च के बीच में ही होगी। वोटिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी तो तमाम मेंबर्स को असेंबली के हॉल में जमा किया जाएगा। उन्हें ये कहा जाएगा कि जो मेंबर्स तहरीक के ख़िलाफ़ हैं वो एक दरवाजे से बाहर जाएं और जो इसके हक़ में है वो दूसरे दरवाजे से बाहर जाएं। जब वो लोग उन दरवाज़ों से निकल रहे होंगे उन दरवाज़ों पर उनकी काउंटिंग होगी और वो काउंटिंग ही उनका वोट होगा। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उन तमाम मेंबर्स को असेंबली हॉल में वापस बुलाया जाएगा और जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो उन वोट्स को अनाउंस कर देंगे, और अगर मोशन के हक में ज़्यादा वोट्स हुए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई हो। इससे पहले 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 2006 में शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ भी ये तहरीक पेश की जा चुकी है, लेकिन दोनों ने इस तहरीक को शिकस्त दी है। तो अगर हम देखें तो तारीख़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ तो ये भी है कि आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। तो वन वे और दी अदर इस बार एक नई तारीख़ लिखी जाएगी, और वो तारीख़ क्या होगी हमें इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत में पता चल जाएगा। ये थे तहरीक अदम एतमाद का एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनर। इस हवाले से अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं, और इस पे फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होगी ये जानने के लिए आप समा टीवी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।